नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग का। सपा का सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुंदर ढंग से विजय प्राप्त किया। 37 सीट जीतकर लोकसभा में अपना एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार। आखिर ये सोशल इंजीनियरिंग आया कहाँ से? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव जी का ये सोशल इंजीनियरिंग किस फार्मूले पर फिट बैठता है। आपको याद दिला दें, नेताजी का एमओआई फार्मूला, जब उन्होंने अपने इस एमओआई फार्मूले से एक इतिहास रचे थे उत्तर प्रदेश में, और वही फार्मूले को थोड़ा विस्तार किया गया और बनाया गया पीडीए फार्मूला। संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी, इसी पर आधारित ये नारा दिया गया, जितनी आबादी उतना हक। और महंगाई और बेरोजगारी, इसको स्पेशली मुद्दा बना के सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग तैयार किया। कहते हैं जातीय समीकरण जो होता है, चुनाव के समय अगर कोई अच्छे से सेट कर ले जाए तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो वही अखिलेश जी की जो जातीय बिसात ने बाजी बनाई, और उस बाजी में क्या गजब का, इसमें ओबीसी, मुस्लिम व दलित के साथ साथ सवर्ण भी साधे। ऐसा नहीं सवर्ण नहीं, सवर्ण भी साधे गए हैं और सामाजिक समीकरण बनाने में बहुत सुंदर कामयाब हुए। तो इसी पर चर्चा हो रही थी कि जो पीडीए का फार्मूला अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। पीडीए में ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताया गया, तो कभी आधी आबादी, तो कभी अगड़ा। सवर्णों संग पीडीए को साथ लेने के कारण ही बलिया जैसी सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी व धौरहरा जैसी सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी जीत हासिल किए। असल में मुलायम सिंह यादव जी ने जिस एमवाई मुस्लिम और यादव फार्मूले को आजमाकर सियासत की ऊंचाइयों को नापा, अखिलेश यादव ने उसका विस्तार पीडीए के रूप में करके कामयाबी की नई दास्तान लिखी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के जरिए इंडिया गठबंधन की इन वर्गों को खास तौर पर साधने की रणनीति कामयाब हो गई। उसके 86% सांसद पीडीए से संबंधित है। यह सपा का ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके चलते विरोधियों के दावे उल्टे नहीं बल्कि धाराशाही हो गए। कहते हैं दलितों को इस तरीके से उन्होंने साधा, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने इस बार 62 सीटों में से यादव बिरादरी के केवल 5 व मुस्लिम वर्ग के केवल 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया। सपा ने 2019 में 10 व 2014 में 12 यादवों को टिकट दिया था। पहले सपा के साथ दलित वोट जुड़ने में हिचकता था। इस बार यादव बाहुल्य पश्चिम से पूरब तक की सीटों पर दलित भी इससे बखूबी जुड़ा। इंडिया गठबंधन ने भाजपा के 400 पार नारे को संविधान संशोधन के खतरे से जोड़ दिया। इस कारण तमाम सीटों पर बसपा का दलित वोट खिसक कर इंडिया गठबंधन की ओर आ गया। उसे लगा कि बसपा लड़ाई में नहीं है। सपा ने इस बार मेरठ व अयोध्या सामान्य सीट पर भी दलित कार्ड चल दिया। इसमें फैजाबाद सीट सपा जीतने में कामयाब रही और मेरठ सीट केवल 10,585 वोट से ही हारी है।
तो ये टेक्निक हम और आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये फार्मूला सोशल इंजीनियरिंग का लागू हुआ। इंडिया गठबंधन के कैराना, सहारनपुर व गाजीपुर के मुस्लिम प्रत्याशियों ने भी विवादित बयानों से परहेज रखा। इन सभी ने हिंदुओं के बीच जाकर प्रचार किया। मुस्लिमों ने इस बार खामोशी से अपना समर्थन दिया। गठबंधन यह संदेश देने में कामयाब रहा कि भाजपा को वही रोक सकता है, इसलिए कम मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद मुस्लिम सपा कांग्रेस के संग आए। तो ये हो गया पीडीए का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन फार्मूला सोशल इंजीनियरिंग, और यही पीडीए सपा का ट्रम्प कार्ड बना। तो कैसा लगा हमारा आज का ये चुनाव विश्लेषण चर्चा जीत का, हमें ज़रूर बताना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।